नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम सियासी पार्टियां जुट गई हैं और ऐसे में हमारी भी चुनावी यात्रा जो है मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के ढांसरी गांव पहुंची है। यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ माहौल क्या है। तो यहाँ एक तरह से किसान चौपाल लगी है, लोग बैठे हैं। हम सबसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, इनके क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप ये बताएं क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आने वाले चुनाव में देखते हैं जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे, हम उसकी सरकार बनानी चाहें। अच्छा, किसानों की जो सुनेगा उसकी ये सरकार बनाएंगे। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं। जब किसानों की कोई आवाज़ में दम नहीं है तो इसलिए सरकार बदलने के लिए तो हमें अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो आवाज़ में दम क्यों नहीं है, कैसे? आवाज़ में दम, अब खाद टाइम पे नहीं मिल रहा, और आपके जो है तेल पे डेली दाम बढ़ रहे हैं, और आपकी ये थी एलपीजी गैस हुई, सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे, किसान वहीं का वहीं खड़ा। तो आवाज़ में कहाँ दम है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8 महीने से दिल्ली पड़े, दिल्ली में कोई आवाज़ में नहीं सुनवाई हो रही। आप कुछ कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे। जितने भी सबसे ज़्यादा नुकसान में किसान ही है। इसका वजह यह है कि मान लिया तेल पे पैसे बढ़ गए, बस वाले अगले दिन ही किराया बढ़ा दो, उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। किसान के तेल पे जैसे पैसे बढ़ गए, किसान की ना कभी फसल पे पैसे बढ़ते। और सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल किसान ही कर रहा, खेत जोतने में भी, फसल को उसे मंडी तक पहुंचाने में भी, कहीं तक भी जाए, मतलब पूरा खर्चा है, पूरा नुकसान किसान को है। और सरकार क्या है, अब जो फिलहाल जो बीजेपी की सरकार है, ये कहते हैं कि भाई हम इसके किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि वो फार्मूला क्या है जिससे किसान की आय दोगुनी हो। भाई किसान की फसल पे कोई पैसा नहीं बढ़ रहा, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, कोई सी भी फसल हो चाहे। हाँ जी। और वो ना सही रेट में बिक पाती है, एमएसपी पे भी नहीं बिक पाती। जो फिलहाल एमएसपी है उस पर भी नहीं बिक पाती सबकी फसल। ये बताइए और क्या मुद्दे क्या हैं इस समय, आप लोगों के दिमाग में क्या समस्याएं हैं। हमारी समस्या तो ये है, आज तक गन्ने में कोई पैसा ही नहीं बढ़ा। काफ़ी दिन हो गए, समाजवादी के और मायावती की सरकार में पैसा बढ़ गया था, आज तक कोई रुपया नहीं बढ़ा। और किसान की फसल बहुत मंदी बिक रही, यही समस्या है हमारी तो। चलिए, कुछ लोग और हैं यहाँ पे, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं, आपके यहाँ क्षेत्र में क्या समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है, जो मुद्दा बनना चाहिए इस बार चुनाव में। जो मुद्दा बनना चाहिए इस बार चुनाव में, इस बार मुद्दा तो यही बते रहा, काफ़ी चल रहा, जो सा यो चल रहा फिलहाल। जो किसान पड़े बेचारे 6-7 महीने हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम भी उन्हीं में से, हम दूसरे थोड़े ही हैं। तो इसलिए खाद पानी तेल सब कुछ, गैस, सब पे पैसे बढ़े हुए हैं, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आप क्या सोचते हैं, हाँ जी, क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है आप। हमारा भी यही है भाई, जो इन्होंने बताया आपसे। खाद पे पैसे घटने चाहिए, तेल पे गन्ने में बढ़ने चाहिए, बस यही है मुद्दा, और कहाँ। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार क्षेत्र में चुनाव को लेके, आने वाले चुनाव में तो किसानों ने तो अब की बार कमर कस ली है कि सरकार को बदल देंगे, क्योंकि किसान बदहाल है। किसान अपने बच्चों की फीस तक अदा नहीं कर पा रहा है, उसे पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। 5 सालों में कभी 1 रुपया भी गन्ने पे, हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, 1 रुपया भी प्रति क्विंटल पे जैसे पिछली सरकारें बढ़ाती रही है, कोई अभी तक 1 रुपया किसी गन्ने पे इन्होंने नहीं बढ़ाया। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। योगी जी कह रहे हैं गन्ने पे अगर वो बढ़ा देंगे तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। योगी जी नहीं, भाजपा पहले ही व्यापारियों की सरकार रही है। पहले से कहावत है कि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का भला चाहती है। किसान बदहाल है, मरने के कगार पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने भी मन बना लिया है कि इस बार हम इसको बदल देंगे। इसके विकल्प के रूप में लोकदल है जो किसानों की आवाज़ को उठाती रही है बार बार, समाजवादी है, दूसरी अन्य पार्टी विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं रही बात प्रशासनिक क्षेत्र की, उसमें भी किसान की कोई बात हो जाए, कोई समस्या हो, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी प्रतिनिधि के पास जाए वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान क्या चाहता है, जो उसकी समस्याएं हैं उसका जो प्रतिनिधि है कम से कम वो उसकी बात सुने, उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना प्रतिनिधि सुनता है। तो किसानों ने इस बार ये मन बना लिया है कि अब की बार हम भाजपा को यहाँ से हटा देंगे। किसानों की कोई हमारी 4 साल हो लिया, आज तक गन्ने में पैसे नहीं बढ़े।
डीजल पे और सब चीज़ों में महंगाई जुगी तो चल रही, बस यही है सबकी, किसानों की तो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना चाहता हूँ, सरकार मनमोहन सिंह के दौर में हमारे मुल्क की आर्थिक स्थिति जो थी वो जीडीपी वो 8% थी। आज हमारे मुल्क की स्थिति जो है वो माइनस में, जीरो में से भी माइनस में पहुंच चुकी। तो हमारा मुल्क बजाय तरक्की की ओर जाने के घट चुका है। क्या सरकार हमारा मुल्क को कहाँ ले जाकर छोड़ेगी? जिसकी जनता परेशान हो, जिस बादशाह के दौर में उसकी रियाया परेशान हो, क्या वो रियाया खुशहाली की तमन्ना कर सकती है उस बादशाह से? क्या उस हुक्मरान से अपनी खुशहाली की तमन्ना रख सकती है जो मुल्कों को कगार पर ले गया? बताइए, हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं यहाँ, कौन सा किसान खुशहाल है इस माहौल में? तो भाई साहब पूरी तरह से खुश हैं, 100 नंबर दे रहे हैं। चलो, और यहाँ तकरीबन काफ़ी भीड़ है, मैं उन सबसे मालूम करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कौन सा किसान खुशहाल है इस सरकार से, जो हमारे तकरीबन 5 महीने का करीब हो गए, जो हमारे किसान भाई वहाँ बॉर्डर पर, सिंधी बॉर्डर पर पड़े हैं, सर्दी भी और गर्मी भी झेल रहे हैं। क्या उनकी सुनवाई नहीं? वे इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या इस मुल्क के रहने वाले नहीं है? क्या सरकार अब उस रियाया को नहीं देख रही, अपने किसानों को नहीं? जो तो इस मुल्क के अन्नदाता हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोच पा रही सरकार? क्या किया है सरकार ने आज तक उनके लिए? मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस सरकार ने आज तक हमारे किसान भाइयों को क्या दिया है? गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, इनका अनाज का भाव नहीं बढ़ाया, जो बजाय बढ़ाने के घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है? कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। जी बताएं, क्या क्या मुद्दा है आपका? हमारा तो भाई किसान आदमी, गन्ने का मुद्दा, पश्चिम में गन्ना ही है, तो गन्ने का भाव बढ़ा नहीं सरकार ने। गन्ने के अलावा भी और मुद्दे होंगे ना? हाँ, किसान के तो गन्ना है, गेहूँ है, यही मुद्दे, और क्या मुद्दे किसान के, तो इसलिए किसान तो परेशान है। तो अब की बार तो मैं तार नहीं बीजेपी। क्या समस्या है आप? समस्या तो महंगाई की है। सभी गेहूँ 1900 का रेट, MSP बिक रहा 1500, गन्ना 1 रुपया नहीं बढ़ा 7 साल से। किसान ने तो मूड बना रखा अपना। 2022 में सरकार को पूरा मूड है जनता का। किसके साथ जाने वाले हैं यहाँ के किसान? बस चौधरी साहब इधर सुनने वाले किसानों और की ना सुनी, एक लोकदल ही है जो किसानों की सुन ले, और तो कोई पार्टी नहीं सुनने की। ये तो लालाओं की सरकार है। मतलब ये माना जाए कि लोकदल को समर्थन दे रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल लोकदल ही है जो किसानों की कोई बात सुनेगा तो वो चौधरी साहब ही तो सुन रहे हैं। बताओ और कोई है तो? सरकार सही चल रही बीजेपी की, जो आवाज़ उठाए उन्हें सब उन पर लठ बजे। हर गवर्नमेंट में जो किसान जो KCC वगैरह उठाता था, इसमें टाइम पे जमा करने में छूट मिलती थी, तो उसमें 3% पड़ जाता। अब इस गवर्नमेंट में आने के बाद में पूरा 10 के 10% है, कोई छूट अनुदान नहीं मिल रहा। आय दुगनी बता रहे हैं, ये लोन दुगना कर रखा, इसमें छूट क्या दे रहे जो समय पे भी जमा कर रहा। तो इस गवर्नमेंट में तो सारा किसान ही दब के चल रहा है। जब सबके वेतन भत्ते बढ़ रहे, क्या ये लोन उठा के उसे समय पर जमा कर रहा, उसका ब्याज भी नहीं कुछ माफ हो सकता? जब पहली गवर्नमेंट करती है, इनको क्या दिक्कत है? बिल को लेके क्या सोचते हैं, जो कृषि बिल लाई है सरकार? कृषि बिल का तो अभी इनको ही पता होगा क्या क्या क्या, हमें क्लियर ये नहीं पता क्या है। बाकी जब इतने लोग इतने दिन से पढ़े तो कुछ तो उसमें सही होगा ही। उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार कह रही है कि हमने सही पारित किया है। नहीं, कोई भी हो, इसमें हम हो, अपनी बात तो सबको अच्छी लगेगी जो सबके समझौते से बने। अब गवर्नमेंट और ये जनता मिलकर काम चलेगी जब भी तो चलेगी गाड़ी, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो ये तो कोई तानाशाही है। अब पुलिस वाले अगर लॉकडाउन में खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल का चालान काट रहे, रोड पर चले तो कट्टे भी। क्यों जी? त्रस्त हैं? नहीं हो त्रस्त हैं आप लोग? हम इनसे परेशानी है और क्या है। इन्होंने पुलिस को बढ़ावा दे रखा, आधे काम बेहुए कर रही है। जो मोटरसाइकिल दुकान पर खड़ी अपने सारे कागज ले रहा, मास्क लगा रखा, उसका चालान काट रही है। तो ये सही है क्या? गवर्नमेंट को सही लग रहा है? कम से कम उसकी भी तो सुनवाई हो कुछ। अब पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? हम बार परिवर्तन चाहते हैं जी सरकार में। बिल्कुल भाजपा जो है किसान विरोधी सरकार है। इसने डीजल पे, पेट्रोल पे इतने दाम बढ़ा दिए, किसान के गन्ने पे पूरे 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। और डीजल पे, इन पे हर चीज़ पे बहुत पैसे बढ़ा दिए। खाद था ये यूरिया, जब सपा के टाइम में ये 211 रुपये का कट्टा था 50 किलो का, अब ये 45 किलो का कट्टा कर दिया और 271-72 रुपये का कट्टा है। तो बताओ, महंगाई इतनी बढ़ा दी, बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए। तो किसान विरोधी सरकार है। हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं इस बार आप लोग? मतलब एक तरह से किसानों का मुद्दा अहम माना जाएगा इस बार? बिल्कुल,
किसान मैंने किसानों का 6 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, खाद पे बढ़ गए, बिजली का बिल होगा किसानों पे। बताओ, मीटर लगा रहे किसान, कहाँ बिजली फूक रहे? उद्योगपति फूक रहे बिजली, तो हम कहाँ फूक रहे? अब बताओ क्या किसानों का क्या होगा? किसान भूखा मर रहा, किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा कतई। ये जो नेता है ये अपनी जेब भर रहे, किसानों को कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे किसानों को। तो आप ही लोगों ने तो सरकार बनाई है मोदी जी की। बा हम तो तड़े तार देंगे, वोट देने के ही नहीं। वोट नहीं दिए थे? पहले दी थी, अब नहीं देने के। पता चल गया खराब निकम्मी सरकार है।